शिवसेना ने जीएसटी को बताया जजिया कर और 5 साल के दौरान सेना के 642 जवानों ने की खुदकुशी। आज के बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि क्यों उग्र होता जा रहा है राजस्थान के भरतपुर में साधु संतों का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ उग्र होते साधु संतों के प्रदर्शन और जिला प्रशासन ने जिसके चलते इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि साधु संतों ने अवैध खनन के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करना शुरू किया है, जिसके चलते वहां पर प्रशासन ने एहतियातन 20 जुलाई 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि अवैध खनन माफिया के गुर्गे ने डीएसपी की सुरेंद्र बिश्नोई की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई है। पंचगांव की पहाड़ियों में डीएसपी का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जिसके बाद पूरी पुलिस टीम महकमे के साथ में मौके पर पहुंची है और सबको बरामद करने के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी के साथ ही पूरा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर जेल में डाला जा सके और फिर से इस तरीके की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। केंद्र सरकार के द्वारा एक सवाल के जवाब में संसद में कहा गया कि 5 साल में आर्मी के 642 जवानों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 5 साल में सेना के 642 जवानों ने आत्महत्या की है। इसमें एयरफोर्स के 148, नेवी के 29 जवानों ने आत्महत्या की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नौसेना ने सैन्य कर्मियों के आत्महत्या के मुद्दे को हल करने के लिए एक नीति भी बनाने की बात कही है। नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए भारत आया पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। बीएसएफ ने राजस्थान के गंगानगर में बॉर्डर इलाके से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। ये घुसपैठिया पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर कथित तौर पर नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए भारत में दाखिल हुआ था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बॉर्डर से गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी नागरिक ने आईबी और अन्य जांच एजेंसियों से पूछताछ के दौरान ये बात बताई है। बीएसएफ ने एक अफसर से ये पुष्टि करते हुए भी कहा है कि 16 जुलाई को रात करीब 11 बजे हिंदूमल कोट बॉर्डर पोस्ट से पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के चलते राष्ट्रपति गोटबाया को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि उन्हें खुद देश छोड़कर भी भागना पड़ा। श्रीलंका में मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होगी। शिवसेना ने जीएसटी को बताया है जजिया कर। आपको बता दें कि रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने पर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के संपादक में लिखा कि तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पहुंचने के बाद मोदी सरकार ने किचन की जरूरी वस्तुओं पर भी जीएसटी का हमला चढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार ने तो जीना भी मुहाल कर दिया है, हर चीज महंगी कर दी है और जीएसटी की मार भी और महंगी होती चली जा रही है, जिसके चलते ये जीएसटी नहीं बल्कि ये जजिया कर है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इसी के साथ ही बैठक में निजी यूनिवर्सिटी पर आशय पत्र जारी करने के साथ ही कई अहम फैसलों पर मोहर लगने वाली है। इसी के साथ ही वाणिज्य कर विभाग में समायोजित होने वाले मनोरंजन कर, इसी के साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों के सेवा संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी समीक्षा बैठक होगी। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए भी सलाहकार चयन प्रस्ताव किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर अनुपयोगी 125 वाहनों के स्थान पर 125 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव लाया जाएगा। जिला एवं क्षेत्र पंचायत आकस्मिक व्यय नियमावली 1972 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से सोयाबीन, कपास, केला, हल्दी और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ही अब किसानों ने वहां पर मुआवजे की मांग कर दी है। इस समय सावित्री जिंदल की चर्चा हर तरफ बनी हुई है। उनकी चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि फोर्ब्स की तरफ से जारी टॉप 10 की इंडियन की लिस्ट में उनका नाम पहले पायदान पर आया है और वे इकलौती महिला हैं जो भारत में सबसे अमीर महिला बताई गई हैं। उनकी दौलत करीब $18 बिलियन है। पिछले 2 साल में इसमें $12 बिलियन का उछाल आया है और वह ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। फोर्ब्स की वेबसाइट पर ये जब से सूचना चली है उसके बाद से चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है।